हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बेहद 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 स्वागत है। और मैं हूँ संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल फिट आफ्टर 50। तो आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? स्किन केयर पर। और स्किन के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी रसोई घर में आसानी से मिल जाती हैं और हम उनका इस्तेमाल भी करते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा प्राकृतिक क्लिंजर है जो इजीली अवेलेबल भी है और जिसका दाम भी बहुत कम है, जिसके लिए कहीं भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती, जो हमारी किचन में ही उपलब्ध है। तो आज हम बात करेंगे बेसन की जी। तो उसके लिए कहीं दूर नहीं जाना, बस किचन में जाइए, किसी कॉर्नर में डब्बे में बेसन रखा होगा ज़रूर, क्योंकि हर भारतीय घर में बेसन का अलग अलग उपयोग होता है और वो ज़रूर मिल ही जाता है। तो बस एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन डालिए, उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड कीजिए और काम हो गया। और पाइए सुंदर निखरी त्वचा, बेदाग त्वचा। तो आज इसी रेमेडी को हम आगे की वीडियो में बनाएंगे। तो बेसन का इस्तेमाल बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से भारतीय स्त्रियां अपने रूप रंग को निखारने के लिए करती आई हैं। और क्योंकि एक तो ये इजीली अवेलेबल होता था और बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मिक्स किया पानी में, दूध में शहद डाला और बन गया एक अच्छा सा पेस्ट। उसको आप चेहरे पे लगाइए, चेहरे की त्वचा बेदाग और सुंदर हो जाएगी, त्वचा में चमक आ जाएगी। और अगर तेलीय त्वचा है, कील मुहासों से परेशान है, तो उसमें भी बेसन बहुत उपयोगी होता है। और अक्सर जिन लोगों को कील मुहासे ज़्यादा होते हैं, अगर वो बेसन का इस्तेमाल करें तो उससे ज़रूर उनको छुटकारा मिल जाएगा। उसके अलावा अगर रूखी सूखी त्वचा है तो भी बेसन बहुत फ़ायदे की चीज़ है। उसमें थोड़ा सा दही डालिए, शहद डालिए, बस एक पेस्ट तैयार। तो आप इसको एक रेगुलर क्लिंजर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इससे चेहरा धो सकते हैं, आप इससे पूरा शरीर भी धो सकते हैं, साबुन की ज़रूरत नहीं है। तो बस और जब हम इसको धोने के लिए जब हम इसको रगड़ते हैं, हटाते हैं, तो उससे नेचुरल हम अपनी त्वचा को मसाज भी कर रहे होते हैं, तो हल्के हल्के हाथों से। तो ये मतलब एक साथ 2 काम हो रहे हैं, आपका चेहरे पे मसाज भी हो रही है और चेहरा साफ भी हो रहा है। तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। इतनी बहुत सारी महंगे महंगे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, जो हम सब देखते हैं, जिनमें बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। तो क्यों ना इस सस्ती सी चीज़ को इस्तेमाल किया जाए और देखा जाए इसके रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं। और मुझे, क्योंकि मैं इस्तेमाल करती हूँ, मुझे मालूम है कि इसके रिज़ल्ट्स बेहतरीन हैं। चेहरे में इतनी चमक आ जाती है और वो इतना साफ और एकदम सॉफ्टनेस आ जाती है कि दिल चाहता है कि बार बार चेहरा छूते रहो। तो खैर, चेहरे को बार बार हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मन तो कर रहा होता है, क्योंकि त्वचा इतनी सॉफ्ट और सप्पल हो जाती है। तो आगे चलिए देखते हैं कि कैसे बेसन का इस्तेमाल हम अपने आप को साफ़ स्वच्छ रखने के लिए कर सकते हैं, अपनी त्वचा को बेदाग और रूखा सूखा होने से बचाने के लिए कर सकते हैं, और उसमें चमक और ग्लो उसमें कैसे बढ़ जाए उसके लिए कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी, वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो आज की इस रेमेडी में हम बारीक बेसन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रफ़ मोटा पिसा बेसन चेहरे को खुरदरा बना सकता है। और इसके साथ में इस्तेमाल किया जाएगा दही। तो दही जितना खट्टा होगा उतना बेहतर होगा। और हमने इस्तेमाल किया है हनी या शहद। शहद त्वचा को नमी प्रदान करता है, हाइड्रेट रखता है। जैतून का तेल या बादाम का तेल, या ना हो तो आप नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस रेमेडी में मैंने जैतून के तेल का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एक हमारे पास पाउडर किया हुआ ओट्स हैं, जो बाज़ार में मिलते हैं, वो आप ले सकते हैं किसी भी ब्रांड का, और उसको मिक्सर में चलाकर बारीक कर लीजिए।
ककड़ी का या खीरे का रस भी इस्तेमाल किया जाने वाला है आज की रेसिपी में। और उसके अलावा है कॉर्नफ्लोर। तो कच्चे दूध का बहुत से लोगों को दही, तेलीय त्वचा है तो दही नहीं इस्तेमाल करना चाहते, वो कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी एक चुटकी भर ही डालनी है, क्योंकि कई बार हल्दी का रंग पीला पीला सा दिखाई देने लगता है, जो अच्छा नहीं लगता। तो इन सब की मात्रा अपने हिसाब से आप लीजिए। मैंने एक चम्मच भर के लिया है। तो अब चूँकि ये जो पेस्ट है ये मैं पूरे शरीर के लिए बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने 3-4 बड़े चम्मच भर के बेसन का इस्तेमाल किया है एज ए बॉडी वॉश, और फिर साबुन का इस्तेमाल नहीं करती। अब क्योंकि हल्दी के बहुत फ़ायदे हैं और एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, और इससे जो भी शरीर में त्वचा कट गई है, जलन हो रही है, उससे राहत मिलती है। तो चुटकी भर हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। और जो दही है वो उसका पानी भी आप बटर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं इस पेस्ट को बनाने के लिए। तो पानी का नहीं डालना पड़ेगा। और 1 चम्मच भर के शहद का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि शहद भी त्वचा को निखारता है, रंग निखारता है और उसको नमी प्रदान करता है, जिससे उसमें ग्लो आने लगता है, स्किन ग्लो करने लग जाती है, निखार आ जाता है। और उसके अलावा हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलिव ऑयल, इस रेसिपी में इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बेसन प्रोटीन और आयरन से भरपूर होता है। तो बेसन का इस्तेमाल हम रोज़ त्वचा को धोने के लिए कर सकते हैं, चाहे चेहरा साफ़ कीजिए या बाकी का शरीर भी आप इससे साफ़ कर सकते हैं। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जिससे जो डेड सेल्स हैं, वो मृत कोशिकाएं हैं, वो हट जाती हैं, झुर्रियों और एजिंग की समस्या कम हो जाती है। और लैक्टिक एसिड जो दही में मौजूद होता है, उससे स्किन सॉफ्ट बन जाती है। पिंपल्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, उसकी समस्या भी चेहरे पर दही लगाने से काफ़ी कम हो जाती है। तो इसलिए सनबर्न हो या मुहासे हो या डार्क पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, सूखी त्वचा की प्रॉब्लम हो, इन सब के लिए दही एक वरदान है। अब हम बनाएंगे एक बॉडी स्क्रब, जिसमें मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है और 1 चम्मच उसमें ओट्स, जो पिसे हुए ओट्स है, उसका पाउडर है। और उसमें 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। और अब इस रेसिपी में दूध का, कच्चे दूध का इस्तेमाल किया जा रहा है, दही का नहीं किया जा रहा। तो बहुत से लोग जो दही नहीं इस्तेमाल करना चाहते, वो दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने इस्तेमाल किया है ककड़ी का या खीरे का रस, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था और उसका निचोड़ के उसका रस निकाल लिया था। तो जो खीरा है उसके भी अनेक फ़ायदे हैं, ठंडक भी पहुंचाती है, डिटैन करती है, जो रूखी त्वचा है उसको नम करती है, नमी प्रदान करती है, और इसमें पाए जाने वाले विटामिन से स्किन काफ़ी अच्छी रहती है। तो इसका हम पेस्ट बना लेंगे और थोड़ा सा शहद का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि शहद हमारी त्वचा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आप
शहद का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। जब भी आप ऐसे कोई मास्क बना रहे हों तो उसमें शहद का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो अब इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे प्रॉपरली, ताकि कोई गुठली उठली बेसन की ना रह जाए। और इसको एज ए स्क्रब यूज़ करना है। जैसा कि आप देख रहे हो थोड़ा सा दरदरा सा है। इसको थोड़ी देर रख दिया है ताकि सब चीज़ें अच्छे से स्मूथ हो जाएं और उनको इस्तेमाल करना फिर आसान हो जाता है। तो अब इस रेमेडी को मैं अपने हाथ पर लगा के दिखा रही हूँ। इसको थोड़ी देर कम से कम 15-20 मिनट के लिए लगा रहने देना है अपनी त्वचा पर। और जब ये सूख जाएगी तो हम इसको हल्के हाथ से रगड़ के निकाल लेंगे। तो इससे जो डेड स्किन है वो निकल जाएगी और एक्सफोलिएट हो जाती है स्किन, और उसमें नया ताज़ापन आता है, नई सी दिखने लगती है, स्किन में चमक आ जाती है। अब इस दूसरी रेसिपी को मैं अपने चेहरे पर लगा के दिखाऊंगी और फिर देखते हैं कि चेहरा कैसा अच्छा दिखाई दे रहा है।